हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। लाइए सब लोग पेपर। ये रखा है।
हरे श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ऐसी भक्ति स्वामी भक्ति सरस्वती भक्ति विनोद बलदेव विश्वनाथ नरोत्तम कृष्णदास रघुनाथ जी रूप श्री चैतन्य महाप्रभु ईश्वर लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम जयतम राजेंद्र विद्यानिधि दयानिधि ज्ञान सिंधु जयदेव ऐश्वर्य माधव नरहरि पद्मनाभ मध्व व्यास नारद ब्रह्मा श्री कृष्ण। श्लोक नंबर 24 राइट 25 अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 25। सप्ता कर्माणि विद्वांसो यथा योति भारत अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। पिछले श्लोक के तात्पर्य में हमने दो चीज़ें देखी थी, उसका प्रश्न भी मैंने दिया था आज। कौन सी दो चीज़ें देखी तात्पर्य में? अनुसरण और अनुकरण। क्या अंतर है दोनों में? बोलिए। अनुकरण इस नकल करना। नकल करना। नकल किसने किसने किया आज? आपने किया? ओके। अनुसरण अनुकरण नहीं करना है, हमें क्या करना है? अनुसरण। इसका जो नकल कर रहे हैं उनका भगवान का उनके भक्तों का जो आदर्श है समाज में, उसका हमें क्या करना है? और उदाहरण में क्या दिया गया है तात्पर्य में? किसका किसका उदाहरण दिया गया है? शिव जी का और भगवान श्री कृष्ण। तीन चीजें होती है, मॉरल, इमोरल एंड ट्रांसमॉरल। मॉरल यानी कि नैतिक मूल्य समाज के जो रहते हैं उसे बोलते हैं मॉरल, नीतिमत्ता। इमोरल मतलब उसका ऑपोजिट। और ट्रांसमॉरल मतलब इस दुनिया में जो भौतिक स्तर पे जो मॉरलिटी देखी जाती है उसके परे। जैसे कि अभी इसमें से इन तीनों में से हम किसको किसको फॉलो करना है? जो मॉरल है उसको तो फॉलो करना है। ध्यान से सुनिए, मॉरल, इमोरल, ट्रांसमॉरल। मॉरल यानी कि रोज का जो अपना, उसे क्या बोलते हैं हिंदी में? मॉरल नैतिकता। नैतिक मूल्य होते हैं ना, स्कूल में पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, मूल्य संवर्धन। हमको इसमें आता था, NSS में आता था, नेशनल सर्विस स्कीम में, स्काउट गाइड में आता था। एक टाइम में एक अलग से सब्जेक्ट भी था, मूल्य शिक्षण करके, यानी कि वैल्यू एजुकेशन। तो वो तो हमें फॉलो करना है। दूसरी चीज़ है इसके अपोजिट इमोरल हो तो हमें फॉलो नहीं करना है। तीसरी चीज़ है जो इस दुनिया की नीतिमत्ता है या नैतिकता है उसके परे जो भगवान ने दर्शित की है, जैसे रासलीला।
उसको हमें फॉलो करना है क्या? तो 3 अलग चीज़ें हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग क्लियर रहें कि हमें क्या फॉलो करना है, क्या फॉलो नहीं करना है। क्योंकि भगवान के ऐसे कुछ एक्शंस हैं जिसे हम फॉलो कर सकते हैं और कुछ ऐसे एक्शंस हैं जिसे हम फॉलो नहीं कर सकते। इसलिए मैंने कुछ उदाहरण आपको दिए थे कि भगवान जब वृंदावन में थे तो वृंदावन की उनकी बहुत सारी लीलाएं ऐसी हैं जो हम नकल नहीं कर सकते, फॉलो नहीं कर सकते। लेकिन जब भगवान वृंदावन से बाहर आए मथुरा में तो उनकी ऐसी बहुत सारी लीलाएं जिन्हें हम फॉलो कर सकते हैं। फिर उसमें भी जब भगवान ने कितना शादी की, भगवान ने कितना विवाह किया, तो उसको फॉलो कर सकते हैं हम? कर सकते हैं अगर आप मेंटेन कर सकते हैं तो। अगर मेंटेन नहीं कर सकते तो मत कोशिश कीजिए। एक्चुअली ये पॉलीगैमी करके कहते हैं। शास्त्र में, वेदों में वर्णन है कि पूर्व काल में राजाओं को अनेक पत्नियां रखने का लाइसेंस था। अब मैं लाइसेंस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ किसी अथॉरिटी ने सैंक्शन करना चाहिए तभी कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि स्त्रियों की संख्या हमेशा ज़्यादा रहती थी पुरुषों से, राइट? ये तो पहला कारण हुआ। और दूसरा कारण ये था कि राजा है वो रजोगुण में रहते हैं स्थित, क्षत्रिय, तो उनका लाइफ स्टाइल वैसे रहता है, घूमना फिरना, ऐशो आराम, लेकिन साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। आजकल उल्टा हो गया है, ज़्यादा घूमना फिरना कम रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसीलिए उनको इतनी सारी पत्नियां रखने का मतलब अधिकार था, लाइसेंस था। ये 2 चीज़ें हैं। अब यही अगर आप जाएंगे रामायण में, भगवान राम ने टोटल इसका क्या किया? ऑपोजिट किया। उन्होंने कितना पत्नी रखा? एक ही पत्नी रखा। और वो एक को भी जब किसी ने कुछ बोलना चालू कर दिया कि अरे भाई तुम्हारी पत्नी तो किसी दूसरे पराये पुरुष के पास रह के आई है, उसे तुम कैसे स्वीकार कर सकते हो? तो वो भी भगवान ने क्या कर दिया? क्योंकि भगवान राम क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम है क्योंकि वही राम है, वही कृष्ण है, लेकिन वो अपना सुपर एक्सीलेंस दिखा देते हैं एक स्टेप आगे बढ़ के। लेकिन राम क्या करते हैं कि नहीं ठीक है, तो मैंने अगर वाव लिया है, प्रतिज्ञा किया है कि मैं एक ही पत्नी रखूंगा तो एक ही पत्नी रखूंगा, तो फिर उसके लिए मुझे अगर उसको अपने से दूर करना पड़े तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट क्या है? आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना किसके लिए? सामान्य जनता के लिए। तो आप इसमें से कुछ लोग बोल सकते हैं ऐसे कैसे, लेकिन भगवान कृष्ण ने तो आदर्श उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया। उन्होंने तो 16,108 पत्नियां की, और उन्होंने कई ऐसे चीज़ें की महाभारत में जो कि नीति मूल्यों के अगेंस्ट था। तो एक एक पॉइंट लेके मैं बता रहा हूँ आपको। एक तो मैंने एक चीज़ बताया कि 16,108 रानियाँ क्यों रखी उन्होंने। दूसरी चीज़ की कुछ चीज़ें भगवान ने ऐसी दिखाई है जो उनकी भगवत्ता को प्रदर्शित करती है। इसीलिए कहा कि ट्रांस मॉरल, जो इस दुनिया के नीति मूल्यों के परे हैं। अब भगवान ने अगर इतनी सारी रानियां रखी या फिर भगवान ने रासलीला किया तो साथ में भगवान ने ये भी दिखाया कि मैं भगवान हूँ, गोवर्धन पर्वत उठा के, राइट? भगवान ने विश्वरूप दर्शन भी दिखाया अर्जुन को, जो कि हमारे गीता में आएगा 11वें अध्याय में। और एक्चुअली देखा जाए रामायण में भगवान राम ने सीता को एक्चुअली बैनिश नहीं किया था। भगवान राम ने क्या किया? सीता को अपने प्रोटेक्शन में रखते हुए, मतलब देखो उन्होंने कहाँ भेजा उनको? वाल्मीकि महर्षि के पास भेजा ना। तो ऐसा नहीं किया कि उन्होंने चलो ठीक है तुमको अभी छोड़ दिया, मतलब छोड़ दिया। अभी जैसे जैसे अर्जुन का स्थिति है वैसे राम का स्थिति था। अर्जुन का स्थिति क्या था? उन्हें चूज करना था 2 धर्मों के बीच में, कुल धर्म और क्षत्रिय धर्म। कुल धर्म बोलता था कि इन्हें मत मारो, क्षत्रिय धर्म बोलता था इन्हें मारो। तो क्षत्रिय धर्म पालन करना उस समय ज़्यादा जरूरी था क्योंकि वो क्या है? पूरे सोसाइटी के बेनिफिट में आता है। इसलिए उन्होंने क्षत्रिय धर्म को स्वीकार किया। उसी तरह यहाँ पे राम का भी वही सिचुएशन है कि उनको एग्जाम्पल भी सेट करना है लेकिन साथ में उनका केयर भी करना है। तो उन्होंने क्या किया? आइडिया लगाया उन्होंने उनको तलाक नहीं दिया,
उनके अपने प्रोटेक्शन में ही रखा, लेकिन किसके पास भेजा? वाल्मीकि के पास भेजा, राइट। अब देखिए, और दूसरी चीज़ इस रामायण के प्रसंग से समझना जरूरी है कि वैदिक काल में ऐसी दो चीज़ें रहती हैं जिसकी वजह से क्षत्रिय हमेशा कंट्रोल में रहते हैं, क्योंकि क्षत्रिय के पास बहुत पावर रहता है ना। देखिए, पूरे देश का अगर प्रजा आपके कंट्रोल में है, सारी सत्ता आपके पास है, सारा राजकोष आपके हाथ में है, आपके एक ऑर्डर में कुछ भी हो सकता है, तो कितना अहंकार बढ़ेगा आदमी का? बढ़ सकता है ना? नहीं बढ़ सकता है। अगर क्लास में हमको एक सुपरवाइजर अगर बना दिया जाए, सब पावर हमारे पास आता है कि नहीं? कौन देखेगा, नहीं देखेगा, मतलब देखना नहीं है, कितना देखेगा, जो देखेगा उसको दंडित किया जाएगा, उसको हरी सभा से निष्कासित किया जाएगा, ये सब अधिकार उसके पास आता है कि नहीं? तो राजा के पास भी ये सब अधिकार आ जाते हैं, लेकिन राजा क्या करते? देखिए, यही तो है ना वैदिक कल्चर का ग्लोरी। राजा हमेशा भौतिक चीजों से अनासक्त रहने का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए वैदिक टाइम में जितने भी राजा होके गए, रामायण हो या महाभारत हो, जो भी हो, सारे के सारे राजा क्या करते थे? समय आने के बाद वानप्रस्थ स्वीकार करते थे। ये दिखाने के लिए कि देखिए, आम जनता क्या सोचती है कि आम जनता सोचती है कि अरे राजा इतना बड़ा है, इसके पास इतनी सारी धन दौलत संपत्ति, नौकर चाकर, इतने हजारों चीजें, लेकिन ये राजा एक समय में इन सब चीजों को क्या कर देता है? छोड़ देता है। तो प्रजा के लिए सोचने का विषय बन जाता है ना कि राजा के पास इतना सब कुछ था, लेकिन उसने सब छोड़ दिया। इसका अर्थ इस दुनिया में जो सारी भौतिक चीजें हैं या भौतिक उपभोग की उपकरण हैं, इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो जीवन में महत्वपूर्ण है और जो जीवन में आनंद दे सकती है। नहीं तो राजा क्यों छोड़ेगा ये सब चीज? यानी कि इनडायरेक्टली हमारी लोकल भाषा में हिंदी में परमार्थ, एक तो है हमारा इस दुनिया में जो हम बनाते हैं धर्म, अर्थ, काम, लेकिन इसके आगे और एक चीज रहता है मोक्ष, और मोक्ष के आगे रहता है पंचम पुरुषार्थ बोलते हैं उसको। ये तो 4 पुरुषार्थ हो गए ना, आप सब लोग हैं जगह पे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आपने सुना होगा ना, आप तो सब नॉर्थ इंडिया के लोग हैं। उसके परे क्या है? पंचम पुरुषार्थ। वो क्या है? भगवत प्रेम प्राप्त करना। केवल मोक्ष प्राप्त करके भी आपको पूर्ण सिद्धि नहीं लाभ होगी। मोक्ष प्राप्त करना यानी कि क्या? ये शरीर की उपाधि से मुक्त होना है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, बराबर। लेकिन केवल ये सोचने से आपको आनंद मिलेगा क्या? आज तक कोई है क्या यहाँ पे दिन भर सोचते रहे आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम स्पिरिट सोल? हो गया? इतने सोचने से होता है काम? आनंद चाहिए ना आपको, तो आनंद चाहिए तो फिर क्या? प्रसाद लेना पड़ेगा। तो भी आप बोले शरीर नहीं, तो प्रसाद क्यों ले रहे फिर आप? अगर आप बोल रहे कि मैं बॉडी नहीं हूँ, तो फिर प्रसाद क्यों लेते हैं? तो प्रसाद लेना है क्योंकि वो भगवान का प्रसाद है, इसमें भगवान से प्रेम का आदान प्रदान होता है और साथ में आपका बॉडी मेंटेन भी होता है। इस तरह से बैलेंस करके आगे चलता है। तो इसीलिए देखिए, आसक्ति सबसे बड़ा क्या है? हमारा शत्रु है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। उस आसक्ति को कैसे दूर करना, ये राजा लोग क्या करते हैं? उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ये तो हो गया पहला चीज़, जिसकी वजह से उनके दिमाग में पावर और कंट्रोलरशिप नहीं घुसता है। और दूसरा चीज़, ये राजा लोग हमेशा क्या करते हैं? जो स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक गुरु वर्ग है, उनको शरण जाते हैं। इसकी वजह से ये लोग पूर्व काल में जितने भी राजा हुए, वो सब क्या थे? महान ऋषि मुनियों के जैसे ही थे, इसीलिए उन्हें बोलते थे राज ऋषि। और जो आज की जो प्रजा है और आज के जो राजा हैं, वो ना तो ऋषि मुनियों का सम्मान करते हैं, ना ही उनके आगे सर झुकाते हैं, और ना ही उनके अंदर अनासक्ति है। समझ रहे हैं ना आप लोग? इसकी वजह से कोई भी अध्यात्म का मार्ग आगे दिखता नहीं किसी को। तो राम भगवान इन दो चीज़ों को प्रदर्शित कर रहे थे। और जितने भी वैदिक काल में राजा हुए, इवन भगवान कृष्ण भी, भगवान राम ने भी अंतिम में जाके क्या कर दिया? सब छोड़ छाड़ के भगवत धाम चले गए। ये नहीं दिखाया कि चलो भाई अब यहाँ रहने के लिए सब कुछ ठीक है, अयोध्या है। भगवान कृष्ण ने भी अंतिम में जाके सब छोड़ के चले गए थे। और ऐसे
उनको ही उदाहरण मानकर जितने भी राजा हुए गतकाल में या फिर होने वाले हैं, जो अध्यात्मवादी अगर कोई रहेंगे राजा आने वाले काल में, तो वो लोग भी इनका उदाहरण लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि उससे क्या मालूम पड़ता है कि किस तरह से दुनिया में रहना है, कर्मयोग करना है। देखिए हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, कर्मयोग का चल रहा है। कर्मयोग इस तरह से करना, यानी कि योग इस तरह से करना है कि आप बंधन में भी ना आए और साथ में लोगों को भी क्या मिले, उदाहरण मिले। लेकिन चूंकि यहाँ पे क्या है, भगवान कृष्ण ये सब चीज़ें बोल रहे थे और कोई ये भगवान के ऊपर लांछन ला सकता है कि भगवान कैसे ये सब बोल सकते हैं, क्योंकि भगवान ने ये सब चीज़ें की हैं। भगवान ने रासलीला किया, या भगवान ने इतना शादी किया है, या भगवान ने महाभारत में देखिए जितने भी इन लोगों का वध हुआ है, भीष्म, द्रोण, कर्ण, इन सब, या फिर दुर्योधन, इन सबका वध किसकी वजह से हुआ है? सुदर्शन चक्र। भगवान अगर नहीं होता तो इनके किसी का वध नहीं हो सकता था। और इनका इन सब का वध कैसे हुआ है? एकदम गड़बड़ करके। तो कोई बोल सकता है कि अरे भगवान तो खुद ऐसा करते हैं और ऐसा बोलते हैं गीता में। भगवान खुद बोलते हैं कि आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करो, ईमानदार रहो। लेकिन आपने ये सब गड़बड़ कर दिया। लेकिन महाभारत को ठीक से पढ़ेंगे, समझेंगे तो समझेंगे कि भगवान ने गड़बड़ कुछ नहीं किया है। एक्चुअली ये प्रिंसिपल महाभारत में बताया गया है। इसको बोलते हैं शठोशाठ्यम, यानी कि बी कनिंग विद द कनिंग। जो धूर्त व्यक्ति है उसके साथ हमें क्या रहना चाहिए? धूर्त ही रहना चाहिए। ऑफकोर्स अभी इसको वैष्णवता के दायरे में मत लाइए। हम अभी इस प्रैक्टिकल चीज़ को बात कर रहे हैं। वैष्णवता भी प्रैक्टिकल चीज़ है, लेकिन वैष्णव को भी ऐसा प्रैक्टिकल होना चाहिए कि उसका भी काम बने और सामने वाले का भी उद्धार हो। ऐसा नहीं कि सामने वाले को छूट देते जाए, अरे नहीं नहीं कृपाशाली रहना चाहिए। जैसे एक बार नारद मुनि अपने एक सांप को शिष्य बना लिए, बोले कि किसी को डसने कुछ नहीं करने का, ठीक है? बोला हाँ ठीक है। तो अभी जब सांप कहीं दिखता था तो बच्चे लोग क्या करते थे? पत्थर पकड़ के मारते थे उसको। वो बोलता था नहीं नारद मुनि ने बोला कुछ नहीं करना है। लेकिन अभी उसका जीना मुश्किल हो गया। जब भी कहीं दिखता था लो मारो इसको। तो नारद मुनि को बोला कि अरे बाबा तकलीफ हो गया मेरा जीवन। आपने बोला कि वैष्णव बनो, सज्जन बनो, किसी के ऊपर हुकारी मत डालो। लेकिन मेरा जीवन तो एकदम नरक का जैसा हो गया है। तो नारद मुनि बोले अरे बाबा तेरे को बोला था कि डसने का नहीं, लेकिन ऐसा फना दिखाने के लिए मना किया था क्या? ऐसा मुंह तो दिखा सकता है ना कि मैं काटूंगा तुम लोगों को। समझ रहे ना आप? तो समझ गया कि इस तरह से जीना है। उसी तरह से ये सब लेवल है एक एक करके। एक तो लेवल एक ये है, लेकिन अगर इसके परे भी अगर टॉलरेंस लेवल चला जाए कि कोई अगर इसको भी नहीं माने, जैसे महाभारत में कितना प्रयास किया भगवान ने और पांडवों ने। भगवान खुद शांतिदूत बने, यहाँ तक कि पांडव रेडी थे कि हम लोग क्या करेंगे, केवल 5 गाँव लेके रहेंगे। देखिए इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे पूरे विश्व के, लेकिन फिर भी बोले हमें 5 फ्लैट दे दो आज के कॉन्टेस्ट में। समझो अगर बॉम्बे का कोई अगर मेयर रहेगा, उसको आपने बोला कि चल रहे कुछ नहीं मिलेगा यार, कम से कम 1 फ्लैट तो दे यार बॉम्बे में, इतना होगा तो भी काफ़ी हो जाएगा। जो भी कंट्रोल करना है आप करो, लेकिन हमें एक जगह रहने के लिए दे दो, तो हो जाती ना, बात बन जाती। तो लेकिन इतना भी रेडी नहीं हुए वो लोग। मतलब कितना उसके अंदर कनिंगनेस था, कितना धूर्तता था, देखिए जरा। इसलिए कहा जाता है कि वी कैनॉट बी यू कांट अप्लाई प्रिंसिपल विथ अनप्रिंसिपल्ड। जो व्यक्ति प्रिंसिपल पे नहीं चलता है उसके साथ प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसीलिए पिछले कुछ क्लासेस में आप जब लेट आए थे, कुछ लोग आए थे डीटी वर्षिप के क्लास में तो उनको अंदर क्लास में एंट्री नहीं मिला था, याद है आपको? क्यों नहीं मिला था? नहीं कुछ लोग डिवोटी केयर। हालांकि टॉपिक क्या है, डिवोटी का केयर लेना है, लेकिन अगर वो डिवोटी टाइम पे नहीं आएगा केयर लेने के लिए तो उसको केयर नहीं मिलेगा।
वी कांट बी प्रिंसिपल विद द अनप्रिंसिपल। जो तत्वों पे नहीं चलते उनके साथ तत्वों के साथ नहीं चल सकते हम, उनके साथ थोड़ा दिमाग लगा के चलना पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया ही ऐसी बनी हुई है। अगर आप मूर्ख बनना चाहेंगे तो आपको दुनिया पक्का मूर्ख बना के छोड़ देगा। दया कैसे दिखाए? दया कैसे दिखाए? इसलिए देखिए कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके साथ दया नहीं दिखा सकते। इसलिए देखिए यहाँ पे अभी वापस दो चीज़ें आएंगी, हायर मोरालिटी एंड लोअर मोरालिटी। हायर लेवल पे कुछ नैतिक मूल्य हैं और लोअर लेवल पे कुछ नैतिक मूल्य हैं। हायर लेवल के मूल्यों को पालन करने के लिए आपको नीचे के जो मूल्य हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। समझो अगर आपको क्लास टाइम पे चालू करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो लोग लेट आते हैं उनके लिए रुकना नहीं रुक सकते आप, क्योंकि समझो लेट आने वाला एक व्यक्ति रहेगा और टाइम पे आने वाले 50 लोग रहेंगे, तो आप एक व्यक्ति के लिए इतने सारे लोगों को सेक्रीफाइस कर देंगे? नहीं कर सकते ना। इसलिए महाभारत के शुरू में ही धृष्टद्युम्न कहते हैं, जब कौरव के साइड से कहते हैं कि देखो भाई इस लड़ाई में कोई भी मॉरल कोड्स तोड़ेगा नहीं। कौन बोल रहे हैं? कौरव। तो धृष्टद्युम्न बोलते हैं पांडवों की साइड से, देखो भाई हम लोग नहीं तोड़ेंगे, लेकिन अगर कोई नियम तोड़ा तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। केवल नियम बचाने के लिए, कुछ नैतिक मूल्य न तोड़ने के लिए हम धर्म का राज्य नहीं गंवाएंगे। तो बोलते ठीक ही हो गए, तो डील हो जाता है। तो जैसे ही वार चालू होता है कितने सारे गड़बड़ करना चालू कर देते हैं लोग कौरव के साइड से। तो इसलिए ये जितने भी लोग मरे थे, मतलब भीष्म पितामह, या फिर देखिए जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कर्ण है। कर्ण का मृत्यु जब जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण कर्ण के सामने आए और उन्होंने पकड़ा उसको, तो उसके हाथ से आप लोगों ने महाभारत देखा होगा, अस्त्र शस्त्र छूट गए थे। तो कर्ण बोला कि रुको, अभी मत मुझे मारो, अभी मैं क्या हूँ? निसाय हूँ। आपको मालूम है क्षत्रियों का कोड, युद्ध का नीतिमत्ता मालूम है आप लोगों को? निसाय और निहत्थे पे हाथ नहीं लगाना होता है। तो बस जैसे भगवान ने इतना सुना भगवान ने लेक्चर चालू कर दिया। तो ऐसे कई चीज़ें हैं। भगवान पहले बोलते हैं कि देखो भाई, अगर आपको ये सब नीति मूल्य अभी याद आ रहा है तो उसको एक एक करके याद दिलाते हैं। बोलते कि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो कहाँ गया था आपका नीति मूल्य? बोलते हैं कि जब पांडवों को वारणावत में जलाने के लिए आपने ये सब रचना बनाया था, तब कहाँ गया था आपका नीति मूल्य? फिर बोलते हैं कि जब गैम्बलिंग मैच हो रहा था, उस गैम्बलिंग मैच में जो सट्टा लग रहा था, जुआ हो रहा था, उसमें शकुनी की मिस्टिकल डाइस थे, राइट? अपने हाथ का खेल जादू करके उसने क्या किया था? पांडवों को पराजित किया था। तो कहाँ था आपका नीतिमत्ता? जब आपने अभिमन्यु, एक 16 साल का बच्चा, उसको इतने सारे लोग मिलकर एक साथ मार दिया था, कहाँ था आपका नीतिमत्ता? तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि देख, अगर वही नीतिमत्ता उस टाइम काम किया था तो अभी भी वही काम करेगा। बोले उठाओ बाण और उसी नीति मूल्यों के आधार पर इसको खत्म कर दो। तो अर्जुन ने बाण उठाया और कर्ण को उसका अंतिम टाइम खत्म कर दिया। तो अगर महाभारत को ठीक से पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे तो ये सब देखने को मिलता है कि कोई भी काम गड़बड़ का नहीं हुआ है। एक तो ये उनका उदाहरण हो गया। इसी तरह से अगर आप इतिहास देखेंगे पुराना, आपको पता रहेगा पृथ्वीराज चौहान, याद है ना उनका कैसे खात्मा हुआ था? कितने सारे मलेच्छ और यवन आए भारत देश में और उन्होंने कितना नुकसान किया। अब ये थे हिंदू राजा, जब भी बाहर से कोई आक्रमण होता था तो उनको प्रतिकार करते थे और बचाते थे देश को। और पता नहीं मुझे कौन से, मोहम्मद गजनी, गोरी, हाँ, कितनी बार उनको पकड़ा और छोड़ दिया, जाओ। उन्होंने क्या किया? भगवान की कुछ लीला है उनका नकल करने का कोशिश किया। ऑफकोर्स वो महान राजा है पृथ्वीराज चौहान, लेकिन हम जस्ट लेसन पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता रहे हैं कि भगवान ने जरासंध को कितनी बार पकड़ के छोड़ा था? 17 बार। तो बोले यार मैं भी, तो कितनी बार उन्होंने पकड़ा और छोड़ दिया?
क्योंकि इंडिया में ये जनरली हम लोग क्या ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। अभी देखिए इतने सारे आतंकवादी कितना कत्ल किए, कितने दिन उनको पाल पोस के रखा गया है, करोड़ों रुपए खर्च किया गया है। क्यों? जब मालूम है आपको कि भाई इसने इतना कत्ल किया है तो उसको उधर ही शूट करना चाहिए था। ठीक है, आपने कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना है इसलिए उसको रखा कैद में, कोशिश किया कुछ जानकारी निकालने का, लेकिन इतना केस, इतना ये सब, अभी ये कुछ चल रहा था अभी निर्भया केस मामला, तो उन हत्यारों को कितना दिन तक, जब आपको मालूम है कि ये व्यक्ति प्रिंसिपल नहीं है, अगर वो छूटेगा वहां से ना, आपको छोड़ने वाला नहीं है, अगर सेकंड टाइम आएगा तो आपको कुत्ते की मौत मार देगा। तो ऐसे लोगों के साथ कृपा दिखाना ये हमारी बेवकूफ़ी है। इसे वैष्णवता नहीं कहा जाता, इसे मूर्खता कहा जाता है। अगर भगवान राम ने अगर हनुमान को भेजा था लंका में, हनुमान भी सोचते अरे जाने दो, ठीक है ना, अभी सीता का पता चल गया अभी, लेकिन उन्होंने जब उनके पूंछ में जो आग लगाया था तो क्या किया, पूरा लंका को आग लगा दिया। ये नहीं सोचा कि ठीक है भाई इतना अभी ज़्यादा है, नुकसान नहीं करेंगे, जितना हमें बोला गया उतना ही करेंगे, लेकिन जब प्रिंसिपल अप्लाई करना है तो पूरा अप्लाई करना है। उसी तरह से पृथ्वीराज चौहान उन्होंने कितनी बार छोड़ दिया, लेकिन जब उनको पकड़ा गया, जब पृथ्वीराज चौहान को पकड़ा तो उन्होंने नहीं छोड़ा, पहले ही शॉट में मार डाला उनको। तो ये दिखाता है कि हम फुलिशली, बेवकूफ़ी से कोई भी वैष्णवता के नाम पर या कृपा या दया के नाम पर प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे देखिए कितने सारे यवन मलच्छ जब युद्ध करते थे हिंदुओं के साथ, तो वो क्या करते थे, गाय को सामने लाके खड़ा करते थे, मालूम है आपको? समझो इस तरफ हिंदू सोल्जर है, उस तरफ यवन और मलच्छ है, तो वो लोग गाय को खड़ा करते थे सामने। तो अभी हिंदू लोग सोचते थे अरे बाप रे, गाय को कैसे मारा जाए, गाय तो पवित्र है, और ये सब लोग मर जाते थे। अभी अस्त्र शस्त्र उठाएंगे ना तो सामने वाला तो मारने वाला है। उस तरह से कभी कभी ये लोग गाय को मारते थे और पानी में फेंक देते थे, तो पानी पूरा दूषित हो जाता था। अब युद्ध जब लड़ा जा रहा है, अब इतने सारे सैनिक, अब उनको पानी नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएंगे, ये लोग मर जाएंगे। तो ये सब सोल्जर बिना पानी पी के मर जाते थे। और देखा जाएगा कि बाद में अभी क्या हो रहा है, उस टाइम में अगर इन यवन और मलच्छों का अगर आक्रमण रोका जा सकता था और उनको अपने देश को कंटामिनेट नहीं करने दिया जाता, तो आज इतने सारे गायों का कत्ल नहीं होता ना। केवल कुछ गायों को बचाने के लिए आज कितने गायों का कत्ल हो रहा है। यानी कि हमें कभी भी लार्जर इंटरेस्ट देखना चाहिए, स्मॉलर इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करके। उस समय हो सकता है कि कुछ 2-4 गाय मर जाती, लेकिन इतने सारे गाय तो बच जाती। इतना सारा जो धर्म था भ्रष्ट तो नहीं होता था। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया कि एक स्टूडेंट अगर क्लास में नहीं आएगा तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन 50 स्टूडेंट अगर उसके लिए वेट करेंगे 1 घंटा तो नुकसान किसका होगा, ज़्यादा 50 स्टूडेंट का होगा। इसलिए देखिए भगवान की भी कुछ लीला है जिनका अनुकरण कर सकते हैं और किसी का अनुसरण नहीं कर सकते हैं। जो अनुकरण करने वाली लीलाएं हैं, जनरली हमें क्या होता है ना कि ताकि मैं भी भगवान जैसा कर सकता हूँ, लेकिन हम भगवान जैसा नहीं कर सकते। जो पृथ्वीराज चौहान जी ने किया कि कृपा दिखाया, कृपा दिखाया, कृपा दिखाया, लेकिन जब 18वीं बार, जैसे भगवान ने 17 बार क्या, भगवान 100 बार भी हार सकते हैं, 101 बार फिर उसको पकड़ के मार सकते हैं, लेकिन हम ये चीज़ नहीं कर सकते ना। ये समझ करके अरे चलो मैं करूँगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम में इसको पकड़ के मार सकता हूँ, लेकिन जब हमारे ऊपर आएगा, हमको पकड़ा जाएगा, तो हमको छोड़ने वाले नहीं है वो लोग। इसलिए ये सब महाभारत के जितने प्रसंग है, जैसे देखेंगे तो भीष्म का भी देखें, भीष्म के सामने किसको खड़ा कर दिया था, शिखंडी को खड़ा कर दिया था ना। तो कोई बोल सकता कि अरे ऐसे कैसे कर दिया, ये तो मॉरल कोड से अगेंस्ट है। मॉरल कोड से अगेंस्ट नहीं है, ये उनको बताया गया था, कौरव को भी मालूम था और पांडव को मालूम था कि इनकी कमजोरी क्या है, शिखंडी है। ये अगर सामने आएंगे खत्म हो गए भीष्मदेव फिर, राइट। और देखिए जैसे आपने क्रिकेट मैच देखते होंगे, या मैंने लास्ट टाइम एक उदाहरण दिया था आपको बॉक्सिंग का। बॉक्सिंग में अगर बॉक्सिंग तो अपोनेंट कर रहे हैं और किसी के हाथ में अगर चोट लगा हुआ है या किसी के कोहनी में चोट लगा हुआ है, कंधे में चोट लगा है, और सामने वाला को मालूम पड़ता है कि इसके ना इधर गड़बड़ है,
उधर मारूंगा तो क्या होगा, ये धीरे धीरे गिर जाएगा। तो इसको मॉरल कोड तोड़ना नहीं बोलते, इसको बोलते हैं इंटेलिजेंटली दिमाग को यूज करना। जैसे शिखंडी उनका वीकनेस था, तो कौरवों को बचाना चाहिए था ना, उसके सामने नहीं आना देना चाहिए था, तो उनकी कमजोरी है। जैसे क्रिकेट में कभी कभी देखिए कोई बैट्समैन स्पिन बॉलर को नहीं झेल पाते, और जब वो बैट्समैन अच्छा फॉर्म में खेलना चालू करता है, आप लोग देखिए मैं जस्ट उदाहरण दे रहा हूँ, तो क्या करते हैं कैप्टन, क्या करते हैं, इसको स्पिन बॉलर लेके आते हैं। फिर बेचारा वो बैट्समैन जो रेगुलर फास्ट बॉलर को जो छक्के चौके लगा रहा था, वो स्पिन बॉल के सामने पूरा धराशायी हो जाता है। तो इसको नियम तोड़ना नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, दिमाग लगाना बोलते हैं। आप सब लोग ज़्यादा दिमाग मत लगाना, लेकिन बोलेंगे अच्छा ऐसा है क्या, लेकिन ये दुनिया ही ऐसी बनी हुई है, क्योंकि दुनिया किससे बनी हुई है, चोरों से बनी हुई है। तो चोरों के साथ कैसे रहना चाहिए, दिमाग लगा के रहना चाहिए, चोर जैसा नहीं यानी कि चोर जैसा मतलब स्मार्टली। आज संसार में यही तकलीफ है कि नीति को कहाँ पे इस्तेमाल करना और प्रीति को कहाँ पे इस्तेमाल करना ये पता नहीं है, इसके लिए हम लोग धोखा करते हैं, गलत जगह पे। हम लोग परिवार में नीति इस्तेमाल करते हैं और समाज में प्रीति इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए क्या बात है, इसका उल्टा होता है। तो प्रीति को कहाँ पे लगाना चाहिए, परिवार में। प्रीति में नहीं लगाना चाहिए परिवार में, और उनको भगवान का भक्त बनना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद कई बार कहा कहते थे कि बी लैम्प एट द होम एंड लायन एट आउटसाइड होम। यानी कि हमें घर में कैसा होना चाहिए, जो बकरी का रहता ना बच्चा, क्या बोलते हैं उसको, मेमना, एकदम इनोसेंट रहना चाहिए। और घर के बाहर क्या रहना चाहिए, शेर के जैसा दहाड़ना चाहिए। कोई भी अगर भगवान और भक्ति के खिलाफ बोलेगा, सेंसिटिवली लेकिन उसको पकड़ के धराशायी कर देना चाहिए। पकड़ के धराशायी करना मतलब ये नहीं कि हमेशा उसको मारना फिजिकली, इंटेलेक्चुअली भी मार सकते हैं ना उसको। इंटेलेक्चुअली मारेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा फिजिकली मारने से अच्छा। तो इस तरह से ऐसे कुछ उदाहरण है यहाँ पे महाभारत के। तो आप पढ़ेंगे, आगे सुनेंगे महाभारत, आप देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि किस तरह से भगवान ने ऐसी कोई चीज़ें यूज़ की जिससे हमें लगेगा कि भाई इन्होंने क्या किया, रूल तोड़ा, लेकिन रूल नहीं तोड़ा। इवन द्रोणाचार्य, उन्होंने जब उनको कैसे मौत हुआ था, अश्वत्थामा हतवत नरो हुआ कुंजर, जब नरो बोला तो क्या किया भगवान ने, शंख बजा दिया, उनको सुनाई नहीं दिया। सॉरी, कुंजर जो बोला शंख बजा दिया तो उनको सुनाई नहीं दिया कौन मरा क्या हुआ, और वो एकदम समाधि में बैठ गए। बस उसी टाइम में उनका एक्चुअली बोला जाता है कि उनका गलती क्या था, उन्होंने जब अभिमन्यु लड़ाई कर रहे थे, सबको मार रहे थे पूरा एकदम, तो कर्ण के दुर्योधन कर्ण को बोला कि अरे भाई कुछ करना है कि नहीं उनका। तो कर्ण की बोले बाबा मैं इस युद्ध में यहाँ अभी तक खड़ा हूँ आपकी दोस्ती के खातिर, इसके जैसा अगर योद्धा सामने आएगा तो कोई खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि अभिमन्यु के पास वो सब शक्तियाँ और वो सब स्किल अर्जुन ने प्रदान किया था जो उनके पास थे, क्योंकि उनका ही पुत्र था ना, ऑलमोस्ट सेम पावर ऑफ प्रोवेस था उनके पास। तो जब द्रोणाचार्य बोले कि अच्छा ऐसे, फिर कर्ण क्या किया, द्रोणाचार्य के पास गए। तो द्रोणाचार्य क्या बोले, ठीक है अभी क्या करते हैं हम, उन्होंने फिर प्लान बनाया कि हम सब मिलके इसका मार डालेंगे। तो था ना कि नहीं ये नीति नियम के अगेंस्ट, तो ये ब्लंडर करने की वजह से उनको भगवान ने क्या किया ये पनिशमेंट दिया। यानी कि जितने भी लोग थे महाभारत में लगते सज्जन है, अभी द्रोणाचार्य तो ऐसे पांडवों के गुरु रह चुके हैं और आचार्य रह चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने जो गलती किया उसके लिए उन्होंने उनको पूरा सजा दिलाया। वैसे दुर्योधन तो वैसे आपको मालूम है, लेकिन दुर्योधन का भी जब वध हुआ तो उसके पीछे भी उसका बैकग्राउंड था। मैत्रेय मुनि ने उनको शाप दिया था। जब एक बार वो पांडव वनवास में थे तो दुर्योधन बोला कि चलो इन सबको क्या करेंगे, जाके वनवास में कर्ण और दुर्योधन ने इन्होंने सब प्लान बनाया, मार डालेंगे। तो व्यासदेव आए, बोले कि नहीं ऐसा नहीं करना है तुमको, ऐसा करोगे तो मैं तुमको शाप दे दूंगा। तो फिर धृतराष्ट्र उनके पास आए तो दुर्योधन रुक गया, वो समझ गया कि अरे बाबा इतना बड़ा मेरे को अगर कुछ कर देगा तो मैं तो खत्म हो जाऊंगा।
तो व्यासदेव के पास धृतराष्ट्र गए और बोले कि ये इसका कैसे उद्धार हो सकता है। तो व्यासदेव बोले कि देखो मैत्रेय मुनि आने वाले हैं यहाँ पे, वो कुछ उपदेश करेंगे, अगर ये उनके उपदेश को मानेगा तो बच जाएगा। तो जो मैत्रेय मुनि उनके सभा में आते हैं और दुर्योधन को समझाते कि भाई ऐसा मत करो, मिलजुल के रहो। तो दुर्योधन क्या करता है, उनकी जो जांग रहती है उस पर हाथ मारता है। अच्छा बताओ, मैं तुम्हारी बात मानने वाला हूँ क्या? बस उसी के ऊपर मैत्रेय मुनि बोलते हैं कि तुम्हारी ये जो गर्व है ना तुम्हारे इस जांग के ऊपर, बस वही तुम्हारे मौत का कारण बन जाएगी। और वही महाभारत में युद्ध के समय में हो जाता है। और गांधारी भी क्या करती है, जब महाभारत में जब भीम और दुर्योधन का युद्ध होता है तो गांधारी को क्या कर देती है, पूरा कवच पहना देती है। इसको बोलते हैं चीटिंग। अगर मैच करते करते आपने स्पिन बॉलर भी यूज़ किया तो उसको चीटिंग नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर बॉल में आपने थोड़ा सा थूक लगाया, बॉल को ज़्यादा रगड़ दिया तो एक्स्ट्रा स्पिन करेगा ना बॉल, ये नहीं कर सकते आप। तो गांधारी ने क्या किया था, उसको कवच पहना दिया। तो भीम कितना भी उसको मार रहा था, कुछ भी असर नहीं हो रहा है तो पूरा मैच क्या हो गया, वन साइड में आ गया। इसीलिए उस मतलब ऐसे सारे उदाहरण देख देख के हमें मालूम पड़ेगा कि भगवान ने कुछ भी चीटिंग नहीं किया है। भगवान बराबर जिससे जीना है जीवन, जैसे आगे बढ़ना वैसे बढ़े हैं। बी अनप्रिंसिपल विद द अनप्रिंसिपल, बी कनिंग विद द कनिंग, शठो शाठ्यम बोलते हैं, ये नीति है। इसलिए पुराण में कथा आती है, आपने सुना होगा कई बार। एक सत्यवादी ब्राह्मण रहता है, सुना है? सत्यवादी ब्राह्मण रहता है। वो ब्राह्मण एक बार एक गांव में मतलब उसका पूर्व जन्म और ये जन्म, 2 जन्म है उसके। इस जन्म में एक बार एक ब्राह्मण एक घर में गांव में जाता है, रात हो जाती है तो उधर ही रुक जाता है। तो एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी का घर रहता है, पति पत्नी का, उनके पास रुक जाता है। रात को जो पत्नी रहती है उसको आकर्षण हो जाता है इस ब्राह्मण के प्रति। तो ये जाती बोलते कि आप मेरे साथ सहवास करो, लेकिन ये ब्राह्मण मना करते हैं, नहीं ऐसे नहीं कर सकता मैं। तो ये पत्नी क्या करती है, जो चाकू घर में कुछ रहता है चीज़ें, चाकू लेती है और अपने पति का खून कर देती है और हल्ला करती है पूरा, अरे देखो 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 ये व्यक्ति मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहा था और इसने मेरे पति को मार डाला। तो गाँव के लोग ब्राह्मण को सामने लाते हैं, बोलते हैं कि आपने ऐसा अपराध किया है तो आपके हाथ काट दिए जाएंगे। तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं और उसको गांव से फिर वो निकलता है। तो जब ब्राह्मण निकल रहा होता है तो सोचता है यार, तो भगवान को प्रश्न पूछता है कि भगवान मैंने क्या गलत किया था कि मैंने कुछ किया नहीं था, मैं अनजान था, इनोसेंट था, लेकिन मेरे हाथ क्यों काट दिए गए। तो भगवान उसको साक्षात्कार देते कि देखो भाई, पिछले जन्म में आप क्या थे, सत्यवादी ब्राह्मण थे। एक बार जब आप ध्यान में बैठे थे तो उधर से एक गाय पहले गई, उसके बाद में एक कसाई गया, क्योंकि आपने सत्यवादी होने का व्रत रखा था। तो जब चोर ने पूछा कि गाय कहाँ गई, तो आपने क्या बोला, कुछ नहीं बोला, क्योंकि आप तो बोलना नहीं चाहते थे, सत्यवादी थे। लेकिन आपको सत्यवादी होना भी था तो आपने हाथ से इशारा किया, उस तरफ गई। तो कसाई ने जाके उसका वध कर दिया। बस उसी की सजा आपको क्या हो रही है, इस जन्म में मिल रही है। तो वो जो गाय थी वो क्या बन गए, पत्नी बन गई। जो चोर था वो पति बन गया और आप ही ब्राह्मण। तो देखिए कर्म के नियम भी ऐसे इतने गहन और गहरे रहते हैं कि कोई समझ नहीं पाएगा। इसलिए ये जानने के पहले कि अभी क्या हो रहा है, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, ये समझना ज़्यादा जरूरी है, राइट। इसलिए धृतराष्ट्र भी पूछते थे कि मेरे इतने 100 बच्चों का वध क्यों हुआ। भगवान से पूछा उन्होंने। तो भगवान बोले कि देखो भाई, आप बहुत कुछ जन्म पहले क्या थे, शिकारी थे, और आपने एक बार पंछियों के ऐसे कितने सारे बच्चों को मार डाला था। तो अभी आपको कर्म झेलना था कि आपके भी बच्चे मारे जाएंगे। लेकिन एक जन्म में इतने सारे बच्चे प्राप्त करना, संतान प्राप्त करना पुण्य का कर्म होता है। तो कितने जन्म गए, इतना जन्म में आपने पुण्य बनाया और इस जन्म में आपको इतने पुत्र हो गए और इस जन्म में एक साथ सब मारे गए। कर्मणो गहना गति, कर्म का बहुत ही बड़ा रहस्य है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, बैकग्राउंड देखना चाहिए पीछे क्या हुआ है। इसलिए गीता के कितने का ऐसे श्लोक हैं या तात्पर्य हैं
सॉरी तात्पर्य श्लोक हैं, उसको डायरेक्ट अगर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। अब ये इतने सारे जो श्लोक दिए यहाँ पे कि भगवान बोल रहे हैं कि लोक संग्रह के लिए आप क्या करो, उदाहरण प्रस्तुत करो। कोई बोलेगा अरे लोक संग्रह आप बोल रहे हैं आपने कम लोक संग्रह किया है क्या? लेकिन भगवान ने बराबर लोक संग्रह किया है। बी कनिंग विद द कनिंग, शटो शाट्यम, बी अनप्रिंसिपल विद द अनप्रिंसिपल। जो चोर है उसके साथ हम लोग स्मार्टली काम करना चाहिए, वहाँ पे कंपैशन दिखा के नहीं चलेगा। तो इस तरह से ये बताने के बाद अभी जब 25वां श्लोक भगवान आते हैं, 25वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य रहते हैं, उसी तरह विद्वान जन को चाहिए कि वो लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। राइट। और प्रभुपाद तात्पर्य को डिवोटी के एंगल से बताते हैं कि डिवोटी कैसे कार्य करता है। बोलते हैं कि कृष्ण भावनाहीन तथा मनुष्य तथा एक कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावना के विकास में सहायक न हो। यहाँ तक कि वह उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्य में अत्यधिक आसक्त रहता है। लगता है कि नहीं ऐसा? कोई देखेगा अरे ये डिवोटी है, ये भी। अभी देखो मुझे कभी भी लोग देखते हैं या आपको भी देखेंगे कभी, मैं ऑफिस में बैठा हूँ हिसाब कर रहा हूँ, कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ लाखों रुपए हम गिन रहे होते हैं कैश बॉक्स में से निकाल के, कोई बाहर से आते हैं स्वामी जी पैसा गिन रहे हैं। अरे इनको पैसा गिनना नहीं चाहिए, इनको तो बैठ के तब करना चाहिए जब करना चाहिए। तो लोगों को ये संकल्पना नहीं रहती कि अध्यात्म असली क्या होता है। जैसे प्रभुपाद को एक बार फोटो दिखाया था, एक व्यक्ति जो पैसा नहीं ऐसा करके पैसा सामने रखा और पैसा नहीं चाहिए, नहीं नहीं माया माया। प्रभुपाद बोले मेरा फोटो खींचो, मैं पैसा पकड़ता हूँ बोले दिखाओ पैसा पैसा। तो लेकिन प्रभुपाद किसके लिए दिखा रहे हो? ये पैसा मैं ले रहा हूँ, लेकिन किसके लिए ले रहा हूँ? ठाकुर जी की सेवा के लिए ले रहा हूँ। तो कभी कभी दिखेगा टोटली अपोजिट कि जो आसक्त भक्त भी दिखेगा कि आसक्त व्यक्ति की तरह कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो टोटली क्या है? अनासक्त होकर कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वो किसके लिए कर रहा है? किंतु इनमें से एक ऐसे कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, जबकि दूसरा कृष्ण की तुष्टि के लिए करता है। अतः कृष्ण भावनामय व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फल को कृष्ण भावनामय कार्य में नियोजित किया जाता है। तो भगवान ने तो खुद एग्जाम्पल दिखाया है कि भले लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, चीटिंग कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, लेकिन धर्म की स्थापना करने के लिए छोटे छोटे नीति मूल्यों को सैक्रिफाइस नहीं कर सकता। एक गाय को बचाने के लिए हजारों गाय को कत्ल नहीं करवा सकता। एक मरेगी आज, लेकिन धर्म की स्थापना होगी तो हजारों बचेंगे भविष्य में। अब इसके बाद अभी अर्जुन को डाउट होता है कि अरे बाबा ये सब तो मैं लोक संग्रह करूंगा, लेकिन लोक संग्रह करते करते एग्जाम्पल सेट करते करते कहीं मैं तो बंधन में नहीं पड़ूंगा ना। होता है ना, आप सब बोल रहे हैं कि ठीक है, जैसे प्रियव्रत महाराज को बोला गया था कि आप जाइए और राज्य कारभार संभालिए, तो प्रिय महाराज को भी प्रश्न आया कि अरे बाबा आप तो सही बोल रहे हैं कि 6 पत्नियां जंगल में लेके आया हूँ, लेकिन अगर मैं अनासक्त हूँ तो 6 पत्नियां हो या 10 पत्नियां कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आखिर जब मैं भौतिक विषय वस्तु के संपर्क में आऊँगा तो बंधन में नहीं आऊँगा क्या? नहीं आ सकते क्या? ऐसे डिवोटी आपको बोलेंगे ठीक है ये प्रसादम हलवा आपके कंट्रोल में दिया है, बांटिए इसको, तो आपको बकेट दे दिया, तो आप बोलेंगे अभी कोई है नहीं, बकेट तो मेरे हाथ में है। पहले निस्वार्थ भाव रहेगा हमारे पास, सेवा करना है, सबको बराबर मिलना चाहिए। तो ये विचार नहीं आ सकता क्या मन में? थोड़ा निकाल के रख लो क्या यार, फिर पहले आप दे लिए, थोड़ा घर में भी लेके जा सकता हूँ, थोड़ा पड़ोस में भी दूंगा, पूरी बिल्डिंग में दूंगा आधा बकेट गायब। तो अभी देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन चालू होने जा रहा है कि कर्मयोग करना है, मतलब हमें इस दुनिया में लोक संग्रह और अपना उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए जीना है, लेकिन खतरा भी है वहां पे। इसलिए देखिए वैसे कितने कुछ लोग रहते बोलते नहीं हमें कुछ नहीं करना है। अब देखिए एक तो लेवल है, कोई बोलेगा नहीं हम तो केवल ब्रह्मचारी बनेंगे या सन्यासी, ये सब झंझट नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार घुस गया तो क्या होगा? भले आप सब बोल रहे हैं युक्त वगैरह के ये वो बंधन नहीं लगेगा, लेकिन खतरा वहाँ पे, क्योंकि विषय वस्तु के साथ हमारा संपर्क हो जाएगा। और दूसरा क्या बोलेगा, अब इस देश में भी
अरे बाबा ये भी खतरनाक है, केवल भजन, एक जगह बैठो, क्योंकि इसमें भी विषय वस्तु के संपर्क आता है ना। अभी जितने भी इस्कॉन मंदिर में हम सब सेवा करते हैं, तो हम जब सेवा करते हैं लक्ष्मी के साथ इंटरेक्शन होता है, इंटरनेट के साथ इंटरेक्शन होता है, अपोजिट सेक्स के साथ इंटरेक्शन होता है। तो कोई बोलेगा अरे बाबा ये भी नहीं चाहिए, केवल निर्जन भजन, एक जगह बैठेंगे, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ये बात हमने पहले क्लियर की कि इतना सडनली संभव नहीं है। किसी को भी सडनली उस पोजीशन में जाके एकदम अनासक्त हो कि केवल भगवान का नाम जप कर पाना असंभव है। 24 घंटे धीरे 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 ग्रेजुअली हमको अपने आप क्या करना पड़ेगा, प्यूरिफाई करना पड़ेगा। इसलिए सेक्शन पूरा कर्मयोग का सेक्शन ही मतलब क्या, सडनली आप कुछ भी रिनाउंस मत कीजिए। तो हम लोग भी सडनली कुछ रिनाउंस नहीं किए, अभी मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे पसंद आता है। पहले भी मैं टीचर था कॉलेज में, किताबें अच्छी लगती थी, आज भी किताब के साथ ही जुड़ा हुआ हूँ। तो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं, भले आपको ऐसा लगेगा अरे आपका ड्रेस अलग है, हमारा ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, कुछ 2-4 चीज़ें छोड़ के। तो अर्जुन का ही प्रश्न आता है कि मैं बंधन में तो नहीं बैठूंगा, तो भगवान उसको उत्तर देते हैं, न बुद्धि भेदम जनेकम अज्ञानं कर्म संगिनाम जोषयेत् सर्व कर्माणि विद्वान् युक्त समाचरण। पढ़िए। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावना का क्रमिक विकास हो। हरे कृष्ण। ओके, तो यहाँ पे 2 चीज़ें दी गई हैं, न बुद्धि भेदम, राइट, श्लोक नंबर 26। पिछले श्लोक में सक्ता और अविद्वान ये शब्द यूज किए गए थे, देखिए जरा ठीक से। सक्ता यानी कि आसक्त और अविद्वान यानी कि अज्ञानी, बराबर है। जो आसक्त है और अज्ञानी है, और उसके नीचे देखिए वर्ड टू वर्ड मीनिंग में विद्वान और असक्त। एक व्यक्ति विद्वान है और दूसरा व्यक्ति अनासक्त भी है। तो आपको 2 चीजें मालूम पड़ रही है यहाँ पे। एक व्यक्ति है कर्मकांड के स्तर पर, जो व्यक्ति आसक्त है और अज्ञानी है वो कौन है? हरे कृष्णा। सबको समझ में आ रहा है क्या? वापस आपको वो लेटर रिवाइंड करना पड़ेगा अपने सिस्टम में। पशु जीवन, मॉडर्न लाइफ, पशु जीवन, कर्मकांड, सकाम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, ध्यान या अष्टांग भक्ति योग। तो अभी यहाँ पे बात हो रही है कर्मकांडी व्यक्ति जो अज्ञानी है और आसक्त है, और कर्मयोगी व्यक्ति अनासक्त है और विद्वान है, राइट। ये पिछले श्लोक में शब्द यूज किया गया था। और इस श्लोक में हाँ, इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं अभी? विद्वान व्यक्ति के वर्णन कर रहे हैं। पिछले श्लोक में दोनों का वर्णन किया था, अविद्वान कैसे रहता है और विद्वान कैसे रहता है। और इसमें श्लोक में बोले कि विद्वान व्यक्ति को कैसे जीना चाहिए। फिर कैसे जीना चाहिए? सकाम कर्म में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से, बराबर है नहीं, सॉरी मैं कौन से श्लोक में गया, 26 है ना, बराबर है। अब ये 2 कैटेगरी के लोग हैं, लेकिन उसको जो व्यक्ति अज्ञान में है और जो व्यक्ति आसक्त है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उसको एंगेज करना चाहिए इंटेलिजेंटली। देखिए इसमें श्लोक कैसे बोलता है। कर्म करने से उन्हें क्या नहीं करना चाहिए? रोकना नहीं चाहिए। ऐसा रोके तो क्या होगा? क्या होगा? विचलित हो जाएगा ना। अभी समझो कोई अगर क्या उदाहरण दे आपको, हाँ कोई भी यज्ञ कर रहा है, आप जाके उसको ये नहीं बोलना चाहिए ये सब बकवास है, कलयुग में केवल एक ही है, क्या है? हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम, बंद करो ये सब। तो बेचारा डिस्टर्ब हो जाएगा ना। इतने सालों का उसका श्रद्धा, उसका पढ़ाई, उसमें उसने इन्वेस्टमेंट किया है कि ये किया है, ऐसा किया है, साधु के प्रति उसने कुछ जो भी कार्य किया होगा,
सडनली आप उसको बोलेंगे बंद करो, ये सब काम नहीं करता कलयुग में, मालूम नहीं क्या आपको? आदमी बोलेगा यार अब क्या करूं, क्योंकि पुराना जो मेंटल कंसेप्शन है उसको